नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचरे। संबर अधिकार का निकालेंगे, पर 125 नंबर का कलश है इसमें देखना है। एक प्रश्न आया है, देखो आश्रम बंध संबंधी है, आश्रम में भी समझा सकते हैं और बंध में भी, इसलिए बंध में समझा दूंगा इसे, है ना। जो प्रश्न आया है उसको ज्ञानाना 125 संबर अधिकार है, इसमें केवल 8 कलश है। ज्ञानानुभूति ज्ञेयाकार रूप परिणमन शून्य है। चर्चा तो बहुत जोरदार है। संबर कैसे होता है उसकी शुरुआत, संबर कैसे होता है। अभी भी चर्चा चली थी प्रज्ञा शैनी, चली रही थी बात, इसमें प्रज्ञा शैनी आएगी संबर अधिकार में भी। बहुत पैनी होती है, उपमा अलंकार है, पैनी शैनी होती है। लोहे की छेनी का एग्जाम्पल दिया है। पुराने जमाने में दृष्टांत सुना था, जो फरसी होती पत्थर, इतना मोटा मोटा दास है, पैर कहलाते, पत्थर कहलाते मोटे, सांद होती तो इधर इधर ऐसे करते, दूसरे एक हथौड़ा देते तो हो जाती। करेक्ट जगह संधि है, संधि सांध, और सांध जगह पर चोट पड़ जाए तो हो जाती। ऐसे ही ज्ञान और राग के बीच में संधि है। संधि है मतलब दोनों एक नहीं है। संधि का मतलब दोनों एक नहीं, और दोनों एक नहीं है तो दो हो सकते हैं, फिर दो है तो दो हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अब तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारे वेद विज्ञान का, तुम्हारे ज्ञान की समझ का, सोचने का तरीका प्रॉपर हो बस तो दो हो जाएंगे, और सोचने का प्रॉपर नहीं है तो फिर हथौड़ा कहीं भी मारते रहो, पूरे में छेनी भी सब में मारते रहो। छेनी बढ़िया है, हथौड़ा ही बढ़िया है, मारते रहो। दो बातें हैं इसमें जोरदार, एक तो वेद विज्ञान की पैनी छेनी होना चाहिए और संधि की खबर होनी चाहिए।
दो बातें होंगी तो अपन वो दोनों ही बातें इसमें देखेंगे। पहले इसको समझ लो, नया शब्द है ज्ञानानुभूति, ज्ञाकार रूप परिणमन सुन। शॉर्ट में लिख रखा है इसलिए, भाषा तो अटपटी है। ज्ञाकार रूप परिणमन सुन, समझ में आया? अब यहाँ देखो जरा, एक दर्पण को देखो, बस समझाना सरल है। दर्पण को देखो, फिर दूसरा दृष्टांत भी दूंगा। दर्पण को देखो, दर्पण में कुछ झलक रहा है, तुम्हें लगता है दर्पण काला हो गया, इसका नाम है आश्रव। और तुम्हें समझ में आ गया कि दर्पण काला नहीं हुआ है, काला दिख रहा है, इसका नाम है संभव। दर्पण में आग दिख रही है और दर्पण जल रहा है, कुछ फर्क है? कुछ फर्क है दोनों वाक्यों में? दर्पण में आग दिख रही है और दर्पण में आग लग रही है, कुछ फर्क है? दर्पण में आग लग रही है तो टेंशन हो रही है आपको, ये टेंशन के नाम आश्रव है। और दर्पण को देखकर कभी टेंशन नहीं हुई, यही संभव है। मोह राग देश शरीर स्त्री पुत्र मकान दुकान सब कुछ झलक रहे हैं, झलक रहे हैं या हो रहे हैं अपने? शांति से सोचो। स्त्री संबंधी राग, व्यापार संबंधी द्वेष राग, जो भी कुछ वो ज्ञान में झलक रहे हैं कि एक है? फिर से सुन लो, ज्ञान में झलक रहे हैं तो जितनी टेंशन है वो आश्रव है, और झलकने पर अरे कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, अरे आनंद है, ये आनंद सब में है। ठीक है? तो ज्ञानानुभूति कैसी है? वो ज्ञाकार के परिणमन से शून्य है, ज्ञाकार के परिणमन से शून्य है। उसमें ज्ञ के, अब ज्ञाकार शब्द समझ लो, ज्ञाकार समझाता हूँ थोड़ा सा। दूसरा दृष्टांत देखे, ज्ञाकार समझा। अभी क्या समझाया आपको? ज्ञानाकार। ज्ञानाकार में संबर हो गया, ज्ञानाकार समझ में आया तो क्या हो गया था अभी? संबर। अब ज्ञाकार समझाता हूँ थोड़ा सा। शक्कर का घोड़ा, शक्कर का हाथी, देखा कभी बाजार में बिकते हैं शक्कर के हाथी घोड़े, जो भी कुछ बिकते हैं, ठीक है, बिकते हैं। कल कहा था कामला का नाहर ऐसे ही शक्कर का घोड़ा। ध्यान से सुनना, जब आप शक्कर का घोड़ा को टांग तोड़ के खाते हो तो आश्रम बंद होता है। ये मैंने खाई घोड़े की टांग, और ये खाई पूंछ, और ये खाई, ऐसे समझ गए? खाई तो है शक्कर ही, खाई तो है केवल शक्कर, लेकिन बोल क्या रहे हो? अनुभव क्या हो रहा है आपको? आपने देखा बच्चे लोगों को आश्रम बंद कैसे होता है? हमारा घोड़ा, हमारा घोड़ा। अरे घोड़ा कहाँ है? शक्कर खत्म हो गई घर में तो मम्मी ने कहा बेटा तुम्हारे हाथी घोड़ा ले आओ। अब बच्चा तो रोज खेलता था उससे, हाथी घोड़े से, और आज मम्मी ने उसको खीर में डाल दिया, शक्कर में डाल दिया, उसको क्या डाल दिया। अब वो रो रहा है, क्यों रो रहा है वो? क्योंकि वो ज्ञाकार देख रहा था, उसे वो सकराकार नहीं दिख रहा था, शक्कर का आकार। मम्मी को सकराकार दिख रहा है तो बंद नहीं हुआ, बच्चे को हाथी घोड़ा दिख रहा है तो बंद हो रहा है। संबर समझ में आया? कुछ संबर। आत्मा में ज्ञान के सिवा और कुछ है ही नहीं, ज्ञान मात्र का वेदन कर रहा है। लेकिन अज्ञानी ज्ञान मात्र के वेदन को नहीं जानता तो ज्ञाकार को मानता है, घी को अनुभव करता है तो उसे बंद होता है। लड्डू खाया कभी कि ज्ञान का भोग किया है? और ज्ञान का भोग समझ में जाए तो संबर हो जाता है, और लड्डू तो राग हो गया, तो राग हो गया तो आश्रम बंद। अरे ये वो राग, ज्ञान है राग जुदा छे का मतलब ये है जी, ज्ञानाकार। तुमने स्त्री का, पुरुष का, व्यापार का, धंधे का, अरे क्या घूमने फिरने का, घूमने फिरने का काय के लिए जा रहे हो? अपनी सुशीला श्री जी थे, सुशीला श्री, उनके भाई हैं बॉम्बे में, तो वो घूमने गए विदेश, तो वहाँ से घूम कर आए। उस समय सोनगढ़ की बात थी, वो सोनगढ़ में थे, गुरुदेव भी थे उस समय। तो चिट्ठी लिखी, हमने यहाँ गए, घूमने गए, देश विदेश में घूमने गए। तो इतना बढ़िया जवाब लिखा, उसकी लाइन याद आती है वो सुशीला श्री ने कि
छह द्रव्य के परिणमन सिवाय શું જોયું, બીજું શું જોયું? डबल सिस्टम में गए तो क्या मजा आया, क्या भोजन था, और क्या छह द्रव्य के परिणमन के सिवाय। असल में अपने को आनंद लेना होता है ना, तो अपन संबंध की हत्या करते हैं। अब देखो, अभी बात नहीं करो, अभी किसी से कह के देखो, लड्डू खाते हैं, ये तो पुद्गल है, अच्छा चुप रहो यार, हमें मालूम है सब, अभी मुझे आश्रय बंद करने दो। अभी पिकनिक सैर सपाटे का आनंद लेने को, मैंने वो खरेखर तो प्रत्येक जीव ज्ञानाकार का ही आनंद लेता है। इस विश्व में ऐसा कोई माई का लाल नहीं हुआ जिसने घी का आनंद लिया हो। कोई माई का लाल मैंने मिथ्या दृष्टि कह रहा हूं, किसी मिथ्या दृष्टि ने भी घीयों का आनंद नहीं लिया, लड्डू का आनंद नहीं लिया, मैंने टीवी का आनंद नहीं लिया। यदि ज्ञान में समझाने की शैली हो, उपचार करके, यदि ज्ञान आकुलित होता है, अभी ये तो नहीं कह सकता ना एक इंद्री दो इंद्री का ज्ञान, इसलिए तो मैं तुम्हारे ज्ञान में उपचारित, जब ज्ञान आकुलित होता है तब घीयों का आनंद लेके बताओ। 1 करोड़ का लॉस हो जाए तुम्हारा, अब रसगुल्ला खा के बताओ, अब टीवी देख के बताओ। 20-25 साल की महिला विधवा हो गई, अब उससे कहो तू आनंद कर ना, तेरे आनंद का सारा सामान है तेरे घर में। उसने बोलो क्या जवाब दिया, घर में सुविधाएं हैं लेकिन सुख नहीं, जिसके आश्रय से सुख होता था वही नहीं है। तेरे घर में क्या कमी है, महल है, सोने की सैया है, पलंग है, बढ़िया क्या क्या सामान होते हैं, टीवी है, एसी है, कूलर है, पंखा है, खाने पीने की मिठाइयाँ हैं, आनंद करो। बोलो भाई, पति के विरह में संपूर्ण विश्व की सामग्री का आनंद ले सकती है कि नहीं? ऐसे ही ज्ञानानुभूति किए बिना घीयों का, सुविधा तो है महल में, परद्रव्य का परिणमन तो है, छह द्रव्य का परिणमन तो है, लेकिन आनंद नहीं है। समझे? ज्ञान और राग के बीच में छेनी ऐसे डालने की बात है। हम ले रहे थे ज्ञान का आनंद, डॉक्टर मनी साहब ने इसका उत्तर लिखा है, जैसे हड्डी को चबाता है, खून तो अपना ही है, लहू तो स्वयं का ही है, ताजा ताजा आता है, एकदम फ्रेश सप्लाई, हो, बहुत टेस्टी लगती है। बड़ा आनंद मानता वो, मानता हड्डी का। टोटल में जवाब दिया, ऐसे ही तू गेहूं का आनंद मानता है, खरे खर तो तेरे ज्ञान का आनंद। कवि सम्मेलन का आनंद किस किस को आता है? जिसको समझ होती है उसी को ही आता है, बाकी नहीं समझ में आया तो कुछ आता ही नहीं। किसी कहता सिर के ऊपर से जा रही, मैंने जब तक जिन जिन शब्दों में आनंद आता है उन्हीं की समझ होती तो आनंद आता है, बाकी शब्दों पे सब नहीं हंसते। कई लोग तो दूसरों को देख के हंसते हैं। अरे आनंद तो तब आए ना, इसका मतलब है दुनिया में सच कह रहे, कितनी बड़ी बात लिखी संबर अधिकार में, पूरे विश्व से उपयोग हट जाए, ऐसी बात है। झपट्टे मारता है, पर मैं सुख मानता है तो झपट्टे मारता है। ये टीवी नहीं, पुराना हो गया, 2000 रुपये वाला तो ब्लैक एंड व्हाइट, 1 लाख का, 50 लाख का, 25 लाख का, नहीं होम क्या कहलाता, थिएटर बड़ा वाला, लेकिन मजा नहीं आता। इतने से कमरे में थोड़ा कमरा बड़ा हो और डल्लब का गद्दा लगा हो, क्या कहला, सोफा सेट, फिर 2 बैठने का हो, 2 सिस्टम हो, साउंड सिस्टम, स्टीरियो वाले और फला वाले, और लाइट बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए, घोर कहीं के। सुख मानता है तो झपट्टी मारता है। झपट्टे अब सब जगह लगे ना, खाने में, पीने में, कपड़े में। मकान बना के कोई संतुष्ट नहीं होता, क्या बताएं पंडित जी, ऐसा वो सोचा था, वो सब मिले ही नहीं, ऑर्डर भी किया लेकिन मिले ही नहीं। लैट्रिन में ऐसा लगवाना था, वो जहाँ ऐसा लगवाना था, ऐसा लगवाना था। मैंने आज तक एक भी मकान बनाने वाले को सुख ही नहीं देगा। तुम मिल जाए तो मुझे मिलवा देना उससे। कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। अब किसे बनवाएंगे पंडित जी, ऐसा बनवाएंगे, ढोर। अकबर जीत करके आए पूरा गुजरात, जीतने के बाद, गुजरात को बहुत मुश्किल से जीता है, गुजरात को आसानी से नहीं जीता मुगलों ने, दिल्ली वहाँ और कहाँ गुजरात, अकबर ने जीत लिया।
तो उसके याद में उसने फतेहपुर बनाया, फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी, उसी की स्मारक का है वो स्मारक, फतेहपुर सीकरी उसी के स्मारक। तो उसमें एक बात लिखवाई है, लिखवाई तो अरबी में हो, फारसी या अरबी जो भी होगी, उर्दू अपन एक ही समझते हैं, उर्दू अरबी फारसी अपने क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो बहुत अच्छी बात लिखवाई। और उन्होंने एक कोई मौला होंगे, कोई होंगे उनके मौलाना होंगे, कोई होंगे, उनसे फ़कीर से पूछा आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो, इतना बड़ा काम किया मैंने, इस्लाम की सेवा की है, आप आशीर्वाद दो। तो उसने गुस्से में कहा, मैंने गुस्सा समझ लो, ये उदासीन होकर कहा, मैंने वो खुश नहीं थे कि तुम ये सब फालतू काम कर रहे हो, जीतना जातना और ये सब बेकार काम है, बिल्कुल नहीं। तो उसने एक बात बोली थी और वो बात उसे इतनी चुभ गई और अच्छी लगी, तो उसने वही लिखवाई। सुना होगा सबने। तो मौलाना जो भी फकीर होंगे जो भी, ये अकबर, ये तो मैं संबोधन में कह रहा हूँ, ये दुनिया पसरवा माटे नहीं, पसारवा माटे છે, पसार થઈ जा। ये जिंदगी, ये दुनिया ब्रिज है, ब्रिज, सेतु, ब्रिज, ये पसरने के लिए नहीं है, गुजर जाने के लिए है। ये दुनिया, ये जिंदगी जो तुम्हें मिली ना, ये सेतु है, सेतु में थोड़े समय के लिए, गुजारने के लिए, गुजरने के लिए, जीवन गुजारा करने के लिए नहीं, गुजर जाने के लिए है। मैंने उर्दू हिंदी गुजराती मिला के बोल दिया। मैंने उसको इतनी अच्छी लगी उसने वो लिखवाया वहाँ पर। हमें अभी भी यही लगता है, हम मालूम आपको लाभ क्यों नहीं हो रहा है, इतना स्वाध्याय सुन के, लॉजिकल तो हम बहुत साउंड हैं, लॉजिकली बोल्ड हैं, लेकिन हमें मजा लेना रहता है ना, इसलिए हम लगाते ही नहीं इसको। अरे एक बार सोच एक बार सोच तो सही कि तुझे आनंद आता भी है कि नहीं आता। सबको पता है नहीं आता, लेकिन क्या बताएं, हम अपनी कल्पना का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं आता ये तो हमें सबको पता है, परद्रव्य में सुख नहीं है, सबको पता है दुनिया के किसी परमाणु मात्र में मेरा सुख किंचित मात्र भी नहीं है, और नेवर पॉसिबल, सब पता होगा। लॉजिक से तो हम साक्षात केवली समान है इतने लॉजिक से प्रूव कर देंगे सारी की सारी बात। लेकिन अपने जीवन में जब आती है तो जो हमें, जहाँ हमें जीतना होता है ना, उस पर नहीं लगाती, जहाँ नहीं जीतना होता वहाँ लगाती, मैं यही मिस्टेक हो जाती। फिर से कह रहे लगाना, आत्मा ज्ञान का ही वेदन कर सकता है। आत्मा माने मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, कोई हो, हमें से कोई मतलब, आत्मा केवल अपनी ही योग्यता का, अपने ज्ञान की योग्यता का ही भोग कर सकता है। और इतना बढ़िया सिस्टम है कि जब इसकी योग्यता होती है ना, और बाहर में लड्डू नहीं होता है, तो अभी से लड्डू का स्वाद आ जाता है सपने में सपने में लड्डू देखे आपने, नकली लगते हैं कि असली लगते हैं? हेमंत बोलो, सपने में लड्डू देखे कि नहीं देखे कभी? आइसक्रीम, लड्डू और जो भी, अरे जिसको जिसकी रुचि होती है, जिसकी योग्यता पड़ी होती है, वो अपने आप कहते हैं ना, पता नहीं कहाँ से सपने आ जाती है, उसका उत्तर है तत्समय की योग्यता। इस रचना पर, इंद्रिय पर भोग मिले ना मिले, इधर योग मिले नहीं मिले, इधर मिले चाहे नहीं मिले, ज्ञान अपनी योग्यता का खुद कर लेता है। जो ज्ञान से निर्मित है, सब ज्ञान ज्ञान दिखता, मेरी ज्ञान तरंगों में साम्राज्य सदा मेरा। जल्दी मत निकलो इसे, अपने साम्राज्य में रहता हूँ, अपने साम्राज्य का सदा भोग करता हूँ। मिथ्यात क्या है, आश्रबंध क्या है, रुचि नहीं है, रुचि तो गेहूं की है। बस अनंत पाप शुरू हो गए, अनंत आनंदी हो गया, आश्रबंध चालू हो गया और चालू हो गया, बहुत लंबा चौड़ा। अब तो इसके बाद बहुत कुछ होता है, फिर इसका पंच परावर्तन होता है, यूँ समझ लो। गे कहाँ है, विश्व में। सुख का खजाना कहाँ है तुम्हारा, विश्व में। दो जगह तो तुम घूमने जाते हो, पूरे विश्व में घूमने का बंद करके आते हो। क्षेत्र परावर्तन समझते हो क्या कहलाता है क्षेत्र परावर्तन? मुझे भारत में सुख नहीं है, अपने घर में सुख नहीं है, मुझे अपने गांव में सुख नहीं है, वहाँ जाओगे तो तेज जितना उदय होगा। लेकिन पंच परावर्तन में 3 लोक में फैलने का, घूमने का
भटकने का बंद करके आता है। नो, समझ में आया? विदेश घूमने का सुख ऐसे हर जगह लगा लेना। खाने का सुख, खाओगे तो 4-6 आइटम, लेकिन तृष्णा पड़ी है 3 लोक के समस्त विषयों को भोग लेने का। टोटल सामने क्या लिखा? 3 लोक के सारे विषयों को एक साथ भोगना चाहता है, सुनना चाहता है, देखना चाहता है, छूना चाहता है। तुम क्या समझ रहे? ये को छू के संतुष्ट हो जाता है? आज तक विश्व में घी के आलम्बन से एक माइकल आज सुखी नहीं हुआ। अब इस जल्दी कहने से काम नहीं चलेगा, लेकिन सोचने जरा शांति से। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी में संतुष्ट क्यों नहीं हो पाता? 100 शादियां करके भी संतुष्ट नहीं हो सकता, 1 लाख शादी करके भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि इस पूरे विश्व को स्पर्श करना चाहता है। अनंतानुबंधी पूरे विश्व को देख लेना चाहता है। पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत सुनने जैसी बात है, जोरदार। उन्होंने क्या बोला सुने, आखिर क्यों देखना चाहता है, क्यों जानना चाहता है, क्यों चखना चाहता है, क्यों सब माने सब 5 इंद्रिय के विषय को सबको क्यों करना है? क्योंकि इसका प्रभुत्व सर्वज्ञत्व स्वभाव है, शक्तियां पड़ी हुई है इसका है तो ये इसकी शक्ति तो है कि लोग को एक साथ जाने। अब इंद्रिय ज्ञान है ना, इसे झपट्टा मारता है। थोड़ी शांति रखें तो अंतर मुहूर्त बाद लोग को एक साथ देख लेगा लोग एक साथ चख लेगा, 3 लोग 3 गाल को कितनी तड़फन है। अरे बाप रे, माने अपन जितने आइटम खा लेते उसका सुख तो कभी मिलते नहीं, पर अपन ने वो नहीं बनाया, घेवर तो बनाया नहीं, कितने साल हो गए अपन ने घेवर नहीं बनाया। पंडित जी आज आपने याद दिला दिया और मर गए, हमने तो सोचे नहीं घेवर, अब बनाते हैं बस। अरे जलेबी तो चाय जब बना रही, इमरती थोड़ी टफ है। नए आइटम, नए आइटम क्या मिलता है? आटा सेक के शक्कर के लड्डू बना लो, चाहे बेसन सेक के बना लो, लेकिन कितने आइटम है बाजार में, जाने क्या क्या। वो सिंगाड़ा तक सुबह सुबह का उसको पीस के सिंगाड़े का सेव, मर गए सिंगाड़े का सेव, नमकीन अब मीठी आपको समझ में आ रहा है? झपट्टी मारना है, बंद हो रहा है संपूर्ण, अनंतानुबंधी कहलाता है। गेहूं में सुख मानने वाले को अनंतानुबंधी का बंद होता है, और ज्ञान मार्ग का सुख स्वीकार करते से संभल हो जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, हम कुछ नहीं कह रहे। लड़ाई तो भयंकर है, महाभारत है, भयंकर महाभारत अब असल में हम क्या है, हम ज्ञान को लॉजिक, मैं फिर कह रहा हूँ दूसरी तीसरी बार, हम ज्ञान को वहाँ इस्तेमाल ही नहीं करना चाह रहे, प्रज्ञा छेनी का इस्तेमाल ही नहीं करना चाह रहे। हमें अब भी याद लगेगा कि हम पत्नी के बिना कैसे रहेंगे, बच्चों के बिना कैसे रहेंगे, तो शरीर के बिना कैसे रहेंगे, और ऐसे गाना सुने बिना कैसे रहेंगे। देखो धर्म इतना ही अच्छा है, सुनो सबकी मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, थोड़ा गुरुदेव का सुनो, महाभाग्य है। अब भी नहीं, लेकिन प्रयोग अभी नहीं करना। क्या कह रहा हूँ? प्रयोग अभी नहीं करना। ये देख लेना आप अपने अंदर, क्यों अभी लगता है विरक्त हो गए, छूट छाट गए। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, छोटी उम्र में मिल गए थे गुरुदेव, और बाकी जो बड़े विद्वानों को बहुत देर से मिले थे, 50-55 के हो गए थे बड़े विद्वान, उन्हें बाद में मिले। तो डॉक्टर साहब ने एक बात कही, मुझे ये फायदा था कि मेरे पास पहले से कुछ था ही नहीं जिसे मिटाना पड़े। उन्हें बड़ी दिक्कत थी, 50-55 साल वालों को, उन्हें सही भी लग रहा था, तो उनने जो लिख रखा था पहले से धर्म के नाम पे, 50 साल 55 साल धर्म के नाम पे किया हुआ था, उसको कैसे छोड़े? हमने तो इतने साल मेहनत करके धर्म किया, अब तुम कह रहे धर्म नहीं है, तो उस मान्यता को छोड़ने में पसीना आ गया। हम इतना ही नहीं थे, 22-23 साल के छोटी उम्र के थे ना, सीधे सपाट हो गया सारा काम। आप एक मकान बनाओ, फिर आप भेद विज्ञान करने तैयार नहीं हो कि ये घर मेरा नहीं है, मैंने नहीं बनाया। हाँ, सुन लेंगे हम, इतना बढ़िया महल जैसा मकान बनाया हमने, कैसे मेहनत से बनाया पंडित जी। 50 साल तक किराए के मकान में रहे, और रुपये जोड़ के बड़ी मुश्किल से जगह खरीदी, फिर बनाया, फिर खूब सींचा तक हमने, अनछना पानी और फिर कैसे मुश्किल से एक आइटम जोड़ा, जो एक पैसा का एक परिग्रह से होता है, उससे छोड़ा नहीं बनता। मैं उसकी नहीं सुना रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से शादी हुई, बड़ी मुश्किल से बच्चे हुए, बड़ी मुश्किल से सब करा। अब आप कह रहे
इसमें सुख नहीं है। तो सुन तो लेंगे लेकिन हम भेद विज्ञान नहीं करेंगे, शरीर नहीं पड़ गए। हम छह नहीं पढ़ के हाँ, सुन लेंगे। हाँ, ये असली बात है। हाँ हाँ प्रभु। आलिंगन के बोल स्वामी जी चला रहे थे राजकोट में। पहले ही प्रकरण चला, इंद्रियों से नहीं जानता हूं, इंद्रियों से जानने में नहीं आता। खूब व्याख्या करी, जबरदस्त व्याख्या करी दोनों तरफ से। इंद्रियों से आत्मा जानता नहीं और जानने में भी नहीं आता, दो बोल चलाए। तो एक से रहा ही नहीं है। इतने प्रवचन सुन लिए, दो चार इकट्ठे हुए के बाद तो एक सेठ बोल ही पड़ा, जो भी होगा कोई सेठ या विद्वान, हर किसी की हिम्मत तो पड़ती नहीं थी, तो किसी ने पूछा होगा तो कोई होगा। उन्होंने कहा कि साहेब आनामड़ी हो तो आनामड़ी में समझे 5 इंद्रियां, आप इतनी बुराई कर रहे हो, ये 5 इंद्रियां नहीं मिलती तो क्या होता। आज कान है तो हम आपके प्रवचन सुन पा रहे, आंख है तो भगवान को देख पा रहे, शास्त्र पढ़ पा रहे, पैर है तो मंदिर आ पा रहे, नहीं होते तो पता लग जाती है अपने को और समय से कहीं चले जाती हैं। 5 इंद्रियों की उसने, मैं कह रहा हूँ उसने नहीं कहो, उसने तो इतना सब कुछ साहेब आनामड़ी हो तो मैं भी सोच रहा था कि गुरुदेव बोलेंगे नहीं व्यवहार से मिली है, थोड़ा उपकार तो है, निमित्तिक है, इतना तो फायदा है, बात तो सही है, इतना तो पुण्य का उदय है। मैं बिल्कुल सोच रहा था गुरुदेव यही बोलेंगे, लेकिन गुरुदेव ने वो जवाब ही नहीं दिया। गुरुदेव ने जो जवाब दिया उसने तो नचने को बाध्य कर दिया। ये नहीं मिली होती तो सिद्ध होती ना, कितना हल्का सोचते हैं। नहीं होती तो अरे पंडित जी ऐसा मत करो, आंख अच्छी बनी रहे, कान ठीक बने रहे। जब क्या चाह रहे आप, क्या सोच रहे हो? ये है वो भेद विज्ञान की पैनी छैनी नहीं चला पाते। और पंडित स्वामी जी ने चला के दिखा दी। वो भाषा सामान्य भाषा नहीं है। कोई भी पंडित से पंडित भी होगा तो यही उत्तर देगा। वो व्यवहार से मिली, पुण्य के उदय से मिली, जब तक मोक्ष नहीं जाए तब तक मिली, और हमारे भावना भाई थी इसलिए मिली, और इसलिए अपन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इसका भला है, इतना लाभ है। गुरुदेव का सीधा सटाक उत्तर, पढ़ लेना, लिंक के बोल छपे हुए मिल जाएंगे, पढ़ लेना उठा के। पहली लाइन में इतना सा उत्तर है, प्रश्न है, और दूसरी लाइन में इतना सा ही उत्तर है जो मैं बोल रहा हूँ। सुनना उत्तर गुजराती में साहेब आ ना मड़ी हो तो सिद्ध होती। क्या होता है? ये है वो पैनी छैनी। अपन पैनी छैनी नहीं करते, अपन क्या करते, छैनी तो है लेकिन उल्टी चलाती हाँ, सीधी नहीं चलाते। क्यों? अभी आज टुकड़े हो गए, सोचो जरा, अभी आप तुमसे कहे शक्कर मत खाओ, यहाँ से दिक्कत आ रही। शक्कर खाने का राग, रुचि, जिसको स्वामी जी रुचि कहते थे, पर पदार्थ की रुचि तुझे वेद विज्ञान नहीं करने देती। तुझे लगता फिर गेह छूट गए तो, संयोग छूट गए तो, परिवार छूट गया था, तो उसकी हम गारंटी दे रहे, रुचि के लिए नहीं कह रहे, गारंटी दे रहे। भले आदमी मिथ्या दृष्टि को निरतिशय पूर्ण होता है और सम्यक दृष्टि को सातिशय पूर्ण होता है। भोगों की रुचि नहीं होती, भोगों का स्वामी नहीं बनता है, आनंद लेता नहीं है, तो उसको विश्व के दी बेस्ट भोग मिलती है। पढ़ के देखो जरा गुणस्थान क्या कह रही। बढ़िया आदमी हो तो सम्यक दर्शन में ही सार है क्या कह रहा हूं? मैंने असली समझदार बढ़िया हो तो एक एक आइटम के पीछे मत दौड़। एक तो ज्ञान स्वभाव की रुचि का जगह जाओ तो जाओ, छूटो तो छूटो। मेरा ज्ञान स्वभाव आनंद करने लायक है, इसके रस में बाहर में ऐसा होने योग हो जाता है, होता जाता है। बिल्कुल पढ़ लेना कोई की भी कहानी उठा करके पुराणों में। मोक्ष जाने से पहले कोई फकीर नहीं हो गया, रंक नहीं हो गया, कोई इधर उधर दुखी नहीं हो गया। मैंने तो यह देखा है कि कमाने नहीं जाना पड़ा, कमाने नहीं जाना पड़ा, सहज ही सारी विशेषताएं थी। ऐसी बढ़िया पत्नी मिलती है निरति साथी सह, सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को निरति सह मिलती है। निरति सह समझते हो? साथी सह निरति सह का अंतर थोड़ा सा बता देता हूँ। साथी सह और निरति सह का इतना अंतर होता है कि पत्नियों के लक्ष्य से कोई विकल्प नहीं होता और न वो हैरान करती। और निरति सह में ये होता है कि पत्नी मिल गई यही बहुत है तो वो विकल्प रहते हैं, उसको उसके लक्ष्य से विकल्प रहते हैं, उसे खुश करता रहेगा, वो दुखी भी होता रहेगा, हैरान भी होता रहेगा, और फिर भी संग रहेगा। क्यों? क्योंकि बेटर देन अदर्स। अभी पंडित जी आपको पता नहीं है, दूसरों के यहाँ जाके देखो, मैंने खुश क्यों हो जाता है वो निरतिशय पर्ण।
अब इससे ज्यादा मुझे नहीं कहना, आगे चलो। तो ज्ञानानुभूति यही संबर है। संबर आश्रव परस्पर अति ही बैरी हैं, अति ही विरुद्ध हैं। बैरी हमारे विरुद्ध हैं। संबर और आश्रव, आश्रव को रोकने वाला है ना, पिछले अधिकार में आश्रव था, इस अधिकार में संबर आ गया। अति ही बैरी हैं। अति ही बैरी माने द्वेष वाले बात नहीं है, बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव वाले। सिंपल सी भाषा बोलो, अच्छी भाषा में, ज्ञान का वेदन हो रहा है और मिथ्या दृष्टि को ज्ञेय का वेदन लग रहा है, तो ज्ञेय का वेदन ज्ञान के वेदन से अति ही विरुद्ध है। 24 घंटे वेदन तो हो रहा है ज्ञान का, आत्मा का, ज्ञेय का तो क्षण मात्र भी नहीं हो रहा है। मान रहा है इसीलिए मिथ्यात हो रहा है। मिथ्यात क्यों हो रहा है बोलो? ज्ञेयों का वेदन को मिथ्यात क्यों कहा? क्योंकि तू ज्ञान का वेदन करने पर भी तू ज्ञेयों का मानता है। थोड़ा समझाऊं? ये तो बहुत बड़ा प्रकरण है कार्य से देखा जाए तो। मैंने तो ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव के जब 1000 बोल चलाए तो उसमें बहुत विस्तार से पढ़ाया उस समय, बहुत विस्तार। अब इसके केवल इतना बताता हूँ आपको। जिस समय टीवी का आनंद लग रहा है वो ज्ञान का आनंद है। भोजन का जो आनंद लग रहा है वो ज्ञान का आनंद है। देश विदेश घूमने का आनंद है वो ज्ञान का आनंद है। विदेश देश का नहीं है, सब जगह लगा लेना वैसे। प्रवचन सुनने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रवचन सुनने का आनंद आ रहा है कि नहीं? शैली का आनंद आ रहा है कि नहीं? दृष्टांत का आनंद आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो, विषय खुलासा होने का आनंद आ रहा है कि नहीं? ये ज्ञान का ज्ञान। बहुत प्यारा भजन ये पंडित साहब का भजन, ज्ञानी के सहारे हो। चले आगे चले। शुद्ध ज्ञान का जीतपना, शुद्ध ज्ञान का जीतपना। जीव का शुद्ध स्वरूप जैसा है, ये शब्द तो बहुत बार बार मिलती है हमने को, है ना? जैसा है वैसा। क्या मतलब? तू भले ही आश्रव कर, चाहे जैसा मान, चाहे जो कल्पना कर, लेकिन वो तो जैसा है वैसा ही है। समझ में आ गया? शुद्ध ज्ञान का जीतपना। शुद्ध संबर कैसा है? शुद्ध ज्ञान का जीतपना। संबर कैसा है? शुद्ध ज्ञान का जीतपना। शुद्ध ज्ञान क्या है? जो ज्ञान को ज्ञान मान रहा है, ज्ञान को ज्ञान अनुभव हो रहा है, वो शुद्ध ज्ञान। एक अर्थ, एक अर्थ ध्यान रखना। यह जीतपना में संबर परिणमन की बात है। हाँ, आश्रम को जीत लिया, इसका नाम संबर। संबर मतलब ज्ञान का जीतपना। ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि का भी वैसे ही है। कौन सा? कि ज्ञान में ज्ञान का ही भोग होता है, ज्ञेयों का नहीं। ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान झलकता है, ज्ञेय नहीं। लेकिन वो तो डेड बॉडी है। जीतने में कितनी देर लगनी है? कितनी देर लगनी है बोलो? अरे सुनो, ज्ञान का वेदन नहीं करना है, ज्ञान के वेदन को स्वीकार करना है कि ज्ञान का ही वेदन हो रहा है। हाँ, वो तो करता का हो ही रहा है। तो अब मानने भर की देर है, वो हो गया। आपको समझ में आ जाए? अद्भुत अद्भुत क्रांति होगी। मैं क्या बताऊं? अब इच्छा तो ऐसी होती है, इसके बाद में 14 गुण स्थान, 5 गुण स्थान, 6, 7 सब समझाऊं इसी में से। हाँ, इसी में से ही, इसी में से ही। जिसका आनंद होता है उसी का संग्रह होगा, और जिसमें आनंद नहीं होगा उसका त्याग क्यों नहीं होगा? और त्याग होगा तो अनुग्रह होगा। अब पुण्य के उदय की मजबूरी हो, वो बाउंड। अब तो बाउंडेशन की नौकरी बची है। होता कि नहीं होता? 5 साल का बाउंड कर दिया आपने, तो पहले तो समझ में आ गई, अरे जाम तब नहीं, ये कहाँ फंसेगा अपन? कहाँ अपन 3 लोग के नाथ और कहाँ गुलाम। तो एक बहुत बड़ा काम तो यही हो गया, जीतपना तो वहीं हो गया। अब धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होता चला गया। बेबी कहने लगी इंटरेस्ट ले रही है, आज तनख्वाह दे रहे अपन। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम जल्दी चले जाओ। हम जल्दी चले जा रहे। संक्रमण हो गया, अपकर्षण हो गया, उत्कर्षण हो गया। क्या करेंगे बोलो? आखिरकार समय पा करके वो बाउंडेशन चला गया, पैकेज था खत्म हो गया। ऐसे चाहित मोह की स्थिति में है जितना बना, और मुनि अवस्था जाती है, मुनि दशा केवल ज्ञान हो जाता, मोक्ष हो जा। नियम है, नियम। जीवों को, जिन जीवों को सम्यक दर्शन होता है, उनके
जितना ज्यादा वो कर्म वगैरह का होता है ना, वो सब अपकर्षित हो जाता है, घट जाता है। तुम जाओ जल्दी, हमें नहीं, हम नहीं रख रहे तुम्हें। समझ में आया कि नहीं? नौकरी करके देखो, बाउंड होगा, लेकिन तुम ढंग से काम नहीं करो तो क्या करेगा वो? अरे यार हमें निकाल दे रहे, सस्पेंड कर दे, नहीं तुम चले जाओ, तुम ही छोड़ दो, हाथ छोड़ रहे तुम्हारे। समझ में आया कि नहीं? बहुत शॉर्ट में समझा दिया। चलो आगे, आगे देखो, चर्चाएं तो बहुत सारी है, जो समझा दिया वो उसी के लिए शब्द दिए। दारुण दारणैन, काल लब्धि इसलिए लिखा है कि जब मुझे कभी ढूंढना होता है ना काल लब्धि, तो कहाँ का काल लब्धि लिखी, इसलिए काल लब्धि भी लगा रखा मैंने अपने हिसाब से। समझ में आया ना? ऐसे मैंने 5 संभागी जहाँ जहाँ मिलते हैं तो वो ये पता लगे काल लब्धि किस किस श्लोक में आ गई, तो वहाँ कभी ढूंढना हो तो वहाँ ढूंढ लेता, इसलिए। ठीक है, आनंद हो गया, यही काल लब्धि है। आनंद रूप परिणमन हो गया, अपना जीतना हो गया, यही काल लब्धि है। दारुण दारणैन, ज्ञान कैसा है? ज्ञान चेतन है और शुद्ध है, और राग कैसा है? जड़ है और अशुद्ध है, और दोनों में सूक्ष्म संधि है। सूक्ष्म संधि इसलिए है कि वे पुद्गल नहीं है। सूक्ष्म संधि क्या है? वो पुद्गल नहीं, पुद्गल होता तो स्थूल संधि हो जाती। शरीर और आत्मा भिन्न समझना जरा आसान होता है, और ज्ञान और राग को सूक्ष्म संधि है। समझ आ गई जल्दी से? कपड़ा और शरीर, ये दो न्यारे न्यारे जल्दी समझ में आ जाती है। ज्ञान और राग में सूक्ष्म संधि है। सूक्ष्म माने पहले आया था इसमें, एक जैसे भासते, चेतन जैसे भासती। राग कैसे भासते? चेतन जैसे भासती, पहले आ चुका है। ठीक है, तो आगे देखो, क्योंकि राग, लो इसमें भी आ गया, क्योंकि राग चेतन सा दिखता है, ज्ञान शुद्ध है और राग आदि उपाधि है। अब इसको समझाना है मुझे, राग आदि उपाधि, ध्यान से सुनना। इसके पहले एक लाइन पढ़ ले रहे, जिसका वर्णन मुझे नहीं करना है, मुझे बहुत प्रिय लगी ये लाइन। संत किसे कहते हैं? शुद्ध स्वरूप का अनुभव है जीवन जिनका। संत किसे कहते हैं? जिन्होंने भवंत खोज लिया। निर्ग्रंथ नो पंथ भव, अंत नो उपाय छे। तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है जीवन। करो शुद्ध स्वरूप, शुद्ध है सो अनुभव करो। अनुभव करके शुद्ध नहीं करो, बड़ी मुश्किल है। दिमाग में ऐसे ठसा है, अभी शुद्ध कैसे? अभी तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं, शुद्ध है सो अनुभव कर, और शुद्ध का अनुभव करना ही संतों का जीवन है। अब आ जाओ, ज्ञान शुद्ध है और राग आदि उपाधि है। ज्ञान अपना काम कर रहा है इसलिए शुद्ध है। ज्ञान का काम है जानना, 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 तो शुद्ध है। और राग आदि को उपाधि कहा, उसको समझ लो, बहुत सरल है, कठिन नहीं। राग आदि को पुद्गल कहना या जड़ कह देना मात्र उपाधि है। क्या बोल दिया? राग आदि को उपाधि, जड़ की उपाधि, पुद्गल की उपाधि, बराबर है। दृष्टांत के समझाता हूं, बहुत सरल है। अपना बेटा, जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी तो माँ और बेटे के बीच में बड़ा वात्सल्य था। बेटा माँ के बिना रहता नहीं था, कोई भी काम होता तो माँ से कहता, माँ आज तो पराठा खाना है, आज तो खीर खाना है, और माँ भी उसकी मनपसंद चीज खिला के बड़ी संतुष्ट होती थी। बेटा भी उसके पैर दबा के सोता था, सैलरी मिलती थी तो माँ को सौंप देता था, बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। माँ और बेटे का अच्छा डाइल्यूशन, आजकल की अंग्रेजी भाषा में वेरी गुड अटैचमेंट, डाइल्यूशन था दोनों, बहुत अच्छा। माँ को भी बड़ी खुशी होती थी, देखो आज 25 साल का लड़का हो गया, लेकिन मेरे लिए तो पप्पू ही है। एक दिन उसकी सगाई शादी हो चुकी, शादी हो गई। अब शादी हो गई तो अटैचमेंट तो बदलता ही है। अब सैलरी कहीं और जाने लगी। अब मम्मी से कहता था, मम्मी आप आराम करो, नहीं पराठा वो बना देगी। अब मम्मी को बड़ा बुरा लगे, खीर वो बना देगी। अब तारीफ, अभी माँ की तारीफ करता था, खीर की, लड्डू की,
कपड़ों की, हर चीज़ की। अब उसकी तारीफ करता है, तुम आई जब से मेरा घर स्वर्ग हो गया और हम सब स्वर्गवासी। अब उसका स्तवन चालू हो गया। अब माँ के लिए टाइम कम होने लगा। अब माँ के लिए टाइम निश्चित रूप से कम होगा। माँ को ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा पप्पू पहलवान हो जाए, मैं समझदार हो जाए, मैच्योर्ड हो जाए, ये उसे नहीं अच्छा लगता। काश वो फिर वैसे ही आता, हंसता, खिलखिलाता, कुछ बातें करता। अब तो कुछ करनी फुर्सत ही नहीं मिली। भाई इतनी कहानी है, वैसे ज़्यादा नहीं कह रहे। अब उसका चेहरा उदास उदास रहने लगा, एसिड बनने लगा, जेलेसी होने लगी, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। अब ये चीज़ें मंदिर में जल्दी ट्रांसपेरेंट होती है। तो किसी ने कहा कुछ दुख है? नहीं, हमने तो सुना है आपकी लाड़ी बहुत अच्छी है। हाँ, अब सब फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? दुल्हन अच्छी है, लड़की अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, घर संभाल रही, सब बात अच्छी है, समझ गए? अब वो जो उत्तर आता ना, वो यहाँ काम आ जाएगा। बेटा बहू का हो गया, बेटा बहू का कि पति है, बेटा बहू का पति है या बेटा है? अब समझ में आ रहा है कुछ? अब बेटा हमारा नहीं रहा, बेटा किसी और का हो गया। हर माँ को इसकी तकलीफ होती होगी, मिथ्या दृष्टि को, इसमें आश्चर्य नहीं है। और निपुण बहू आ जाए तब तो और ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि अब तो पूरी काम संभाल ली उसने। अब तो ऐसा लगता है चौके पर भी मेरा राज्य नहीं रहा, घर में अब कोई मुझे पूछने ही वाला नहीं रहा। ससुर आए तो वो भी बहू की तारीफ करे, देवर आए तो भाभी की तारीफ करे, हमारी तो तारीफ ही खत्म। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे देखे ना तो बेटा बहू का हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही राग को पुद्गल कहा तो पुद्गल की उपाधि देकर कहा, समझ गए? कर्मों की उपाधि डाल सकते हैं, विषयों की उपाधि डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वभाव में जाकर देखने पर राग उत्पन्न ही नहीं होता, इसलिए वो ज्ञान का तो नहीं हो सकता, चेतन का तो नहीं हो सकता है, अचेतन के आश्रय से राग उत्पन्न होता है, इसलिए अचेतन कह दिया उसको। स्वामी जी ने इसका एक अर्थ और भी किया, बहुत अच्छा अर्थ किया। क्यों अचेतन कहा? प्रश्न, जड़ क्यों कहा? जैसे जड़ के आश्रय से सुख नहीं होता, ऐसे राग के आश्रय से भी सुख नहीं होता। समझ गए क्या कहा? स्वामी जी कैसे बहुत अच्छे अच्छे अर्थ निकलते हैं। जैसे अब ध्यान रखना, राग अकेला नहीं लेने, यहाँ पे राग कह करके राग आदि 16 पर्याय बनाई वहां पहले, उस सब जगह घटाना है, पहले कह चुकी कई बार, 16 और बनाना। हम क्या करते हैं, हमें लगाना ही नहीं है, हमें लगाने नहीं, हमें द्वेष से, क्यों द्वेष से सूक्ष्म संधि कौन ढूंढता है? हास्य रति अरति में कौन ढूंढता है? जुगुप्सा में कौन ढूंढता है? क्रोध मान माइलों में कौन ढूंढता है? 5 इंद्रियों में कौन ढूंढता है? लेकिन करना, मैं फिर होमवर्क बता दिया आपको, यदि आपको सतत आनंद लेना हो, सतत ज्ञान स्वभाव का आनंद लेना हो, तो ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है, 16 प्रकार की पर्याय है ही नहीं। इसलिए पंडित साहब ने एक रचना लिखी, कौन सी रचना है जिसमें 14 प्रकार की सबका सार से भेद विज्ञान कराया, निर्ग्रंथ भाव इस्तेमाल, एक एक पर्याय का बताया। मैं ज्ञान स्वभाव का वेदन करता हूँ तो हाथ से कैसे उत्पन्न होगा, मैं ज्ञान स्वभाव का वेदन करता हूँ तो रति अरति शोक भाई सब एक एक का, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत अच्छी रचना है वो। पंडित साहब ने, देखो मैंने तो ये देखा है, ज्ञानियों ने होमवर्क किया है। पंडित साहब की ये रचना है, होमवर्क है। क्या कह रहा हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं थी वो। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय सारजी में जो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 148 कर्म प्रकृति लिख के भेद विज्ञान कराया, वो उनका होमवर्क था। डॉक्टर साहब ने होमवर्क किया, जहां 16 गाथा लिखने को कही तो उन्होंने लिखा ही नहीं, लिखी उन्होंने डॉक्टर साहब ने। कृतकारित अनुमोदना मन वचन का 9 कोटि से जो होता है 147, उन्होंने लिख के बताया अमृतचंद स्वामी ने। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि हमारा उपयोग आत्मा में नहीं लगता, ज्ञान स्वभाव की चर्चा 184 है, ज्ञान की वो तो हम समझ गए, अब क्या करें, क्या करें? होमवर्क करो,
होमवर्क करने वाले को एक दिन भी वो समय काटना मुश्किल नहीं पड़ेगा। कुछ कह रहा हूं, बहुत लोग कहते हैं अब तुम सब समझ गए लेकिन उपयोग तो सुधरा ही नहीं, परिणाम तो बदलते ही नहीं। अरे वेद विज्ञान की पैनी छैनी, होमवर्क लिखा है कहीं समय सारणी में करना, कहीं लिखा है? वेद विज्ञान तब तक करते रहना जब तक ज्ञानम ज्ञाने, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए। ये होमवर्क की है तो सही, होमवर्क की है तो उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि। अब क्रोध उन्होंने बता दिया तो आदि कौन लगाएगा? आदि कौन लगाएगा? सही बताना, कौन कौन ने लगाई है आदि? इसलिए हम कहते हैं वहां पे कल नहीं रुक रही, तब पढ़ने भी नहीं रुक रहा, परिणाम चले जाते हैं, खाने में लग जाता है, पीने में लग जाता है, कामासक्त हो जाते हैं, फला हो जाता है, जीव जाता है। माथा पीटते, माथा पीटना तो होमवर्क नहीं है। सुन लेना ध्यान से, व्यक्त पर्याय में दुखी होना, क्लेशित होना, पश्चाताप करते रहना, रोते रहना, संकलित करते रहना, हा हा करते रहना, खेत खिन्न होते रहना, परेशान होते रहना, ये होमवर्क नहीं है, ये होमवर्क की हत्या है। होमवर्क करने वालों को ये सब नहीं होती। जल्दी बोल गए, क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? तुम में से कोई आए मेरे पास तो समझ लेना, परिणामों की शिकायत सुनाने मत आना, हमारे उदय की शिकायत सुनाने मत आना। हम क्या करें, परिणाम नहीं लगते, नहीं लगते, नहीं लगते, चुप। मैं अभी कह दिया, बालक से नहीं डांटने के लिए कहना यही कह दिया, अरे तू वेद विज्ञान कर, होमवर्क कर। पंडिताई में क्या होता है, जल्दी जल्दी पढ़ लिया, सीख लिया, दुनिया सुखा दिया, छुट्टी हो गई, अपना काम। आप पहले सुनाते थे पंडिताई पल्ले पड़ी पूर्व जन्म को पाप, यही सुनाया था आपने देवलाली में शिविर के समय मैंने सुना था। और उनको समझात रहे और कोरे रह गए। अब गुरुदेव को पंडित गेंदालाल जी बूंदी वालों ने सुनाया। गेंदालाल जी उदयपुर वाले ने, बूंदी बूंदी बूंदी, हाँ हाँ हाँ, अच्छा उनके ताऊ जी थे कमल जी के, उन्होंने गुरुदेव को सुनाया था, इसलिए इन्होंने आपने को सुनाया। बहुत बढ़िया, चैनल से आ गया अपने पास उन्होंने भी कहीं से पढ़ा ही होगा। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब ये गजब की बात है, होमवर्क करो। देखो भाई, बहुत लोग कहते हैं हमारे उपयोग नहीं लगता, और इसीलिए लोग फिर वो इस पे बिजी हो जाते हैं, गूगल रील, हट जा तो अब टाइम कैसे मिल जाए, मेरी नहीं समझ आता। हाँ, मेरे साथ 24 घंटे रह के देखो, मुझे एक मिनट फुर्सत नहीं है ही नहीं फुर्सत। मैं क्या, मेरे पास काम ही नहीं, और दूसरा काम ही नहीं है कुछ। समय कैसे काट लेते हैं, और क्या मिल जाता है आखिरी में, कहती कुछ नहीं, 1 घंटा बेकार हो गया, दे मिला 1 घंटा बेकार हो गया। फिर से कह रहे हैं होमवर्क बहुत सरल है, क्रोध आदि का है तो होमवर्क है, क्रोध आदि में बहुत कुछ करा है। इसीलिए गुरुओं की संगति लिखा, अकेले रहने के लिए नहीं कहा। अकेले में तो झंडे जैसा श्रोता होता है, झंडे जैसा साधक। झंडे जैसा साधक समझते हो, जब बड़ी हवा चलती है तो कितना सुंदर लगता है तिरंगा, हवा गई ऐसे हो। अकेले में बैठे बैठे कभी मायूस होते हैं, कभी खेत खिन्न होते हैं, कभी अच्छा लगता है, कभी उपयोग चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो अपनी योग्यता खराब है। अपन भगवान ये भूले ही गए। मैंने योग्यता समझा दी तो योग्यता को रोने लगी, क्यों तुमने तो समझा ही तत्समय की योग्यता। अभी आने वाला है, इसमें बहुत बढ़िया बात आने वाली, बहुत प्यारी बात आने वाली। चलो अपन पढ़ते हैं आगे। बहुत प्यारी सब। 127 अशुद्ध पना का नाश सम्यक रूप परिणमन से होता है। ये तो अपन बहुत दिनों से पढ़ा ही रहे, इसलिए अभी नहीं कह रहे, ठीक है। अशुद्ध पने का नाश सम्यक रूप परिणमन से होता है, माने ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन से होता है, ठीक। आगे क्या लिखा, भाव श्रुत ज्ञान अखंडित धारा प्रवाह रूप से निरंतर प्रवर्तक है। ये एक अच्छा काम की बात है, ये बहुत काम की बात है। जो तुमने कॉन्शियस माइंड में होमवर्क किया तो वो सब कॉन्शियस में अखंड रूप से चलने लगता है।
अपने आप ही चल रहे, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। जैसे सगाई शादी होने के बाद जो आनंद होता है ना, करना थोड़ी पड़ता है, वो होता ही है, वो छिपाए नहीं छिपता, वो होता ही है, वो खाते खाते भी, पीते पीते भी, सोते उठते बैठते जागते, वो गुजराती में कहते और मियाँ उठती है, वो अपने आप ही होता है सारा। ऐसा ही ज्ञान स्वभाव के वेदन का भव के अंत आने का, व्यवहार की भाषा में भव का अंत, ज्ञान स्वभाव का वेदन आने का अद्भुत आनंद होते ही रहता है। चलो आगे, आगे क्या लिख रहे हैं देखो, संबर का फल, इस संबर का फल लिख दिया, ठीक है, पूरा नहीं समझाएंगे इसको। अनंत काल तक कर्म बंध रहित, सकल कर्म रहित अनंत चतुष्टय रूप आत्म वस्तु प्राप्त होती है, इस संबर का फल हो गया। अब पढ़ो जो बात में बताना चाह रहे थे 129 में, अनुभव उपादेय है। संबर का कारण कौन था? वेद विज्ञान विनाशिक है, तथापि उपादेय है, विनाशिक है तथापि उपादेय है। कॉन्शियस माइंड में भेद विज्ञान विनाशिक है, इसके बाद तो वो सब कॉन्शियस में अपने आप ही चलने लगेगा, फिर भी काम का है, विनाशिक है, होमवर्क का है, तथापि उपादेय है। इसको अच्छी भाषा में बोलो, प्रकट होने योग्य उपादेय है। बनाए मत रखना इसे, और खुशियां नहीं मनाते रहना, क्यों एक बार आगे भी आने वाला है। वेद विज्ञान समझ में आया कुछ? हाँ, तब तक भला है जब तक सब कॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक अखंड धारा नहीं चल जाए। आप मोटरसाइकिल चलाने की प्रैक्टिस करते हो, कार चलाने की, साइकिल चलाने की कैसे की थी? जब तक अपने आप नहीं चलने लगे। आपने देखा है चलाते समय एक बार भी विकल्प नहीं करना पड़ता, क्लच दबाओ, क्यों? क्लच कौन से पैर से दबाया जाता है? राइट से कि लेफ्ट से? लेफ्ट से। सोचा है कभी? अपने आप ही दबाया। ओ क्या कहलाता है एक और? गियर, क्या होता है? एक्सीलेटर। एक्सीलेटर सोचना पड़ता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ गाड़ी की भाषा में, 90 अंश के कोण पे दबाओ, 45 के कोण पे दबाओ, ऐसे कोण पे कैसे दबाया? 5% दबाओ, 25% दबाओ, कैलकुलेशन है वहां। क्या गजब हो गया। ऐसे मोक्ष मार्ग में गाड़ी अपने आप दौड़ने लगी, कोई सोचने नहीं पड़ा, जी नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे, बहुत हल्की बात है, दे नहीं आ रही, हम बहुत हल्की बात है। इतनी तैयारी हुई, एक बार भी नहीं सोचना पड़ता, ये जड़ है, हम चेतन है, ये नहीं आ रहा है, हम नहीं आ रहे हैं। आखिरी मालूम ये मिथ्या दृष्टि कैसे वेद विज्ञान करता है, सब पढ़ के अभी फिर भी राग नहीं छूटता। ये अज्ञानी का एंड, अज्ञानी का एंड है, हमें राग दिखता ही नहीं। अज्ञानी को लगता है क्या बताएं, फिर भी इसका मोह नहीं छूटता। इतना विचार कर रहे संवर अधिकार का, गुरुदेव की इतने अच्छे प्रवचन है, सीधे अंदर उतर जाते हैं, परंतु मोह नहीं छूटता। हाँ, समय ज्ञानी क्या कहता है? होता हुआ मोह भी मुझे नहीं दिखता, होता हुआ राग नहीं दिखता, होता हुआ द्वेष नहीं दिखता। कहाँ है? कहेंगे आगे निर्जलाधिकार वगैरह में भागता हुआ चोर है। चोर हमारी बिल्डिंग में खड़ा है, हमारे कमरे में, लेकिन भाग रहा है। समझ गए? मुख पहले इस तरह मुंह था, अब ऐसा हो गया। कैसे हो गया? कि हम खांसे बस हम खांसे, करवट बदली और चोर भागा। भागा नहीं हो ना, भागने के लिए ऐसे हो गया। मिथ्या दृष्टि के घर में चोर ऐसे घुस रहा है, और जैसे खांस चली, मैंने सम्यक दर्शन हुआ, वो तो वहीं खड़ा है, ऐसे ही हुआ, ऐसे हो गया, वहीं। अब बताओ, ऐसे चोर को भगाना चाहिए, डांटना चाहिए, मारना चाहिए? तुम्हारी क्षति हो जाएगी, बोलो मत। बेचारे बाप दम होती तो ऐसे ही खड़ो रहता। जैसे ही मैंने शुद्ध चैतन्य को जाना, ज्ञान स्वभाव को जाना, ऐसा हो गया, दम ही नहीं थी बेचारे में। अब भागते हुए चोर को भगाना अच्छी बात नहीं है। भागे अपन तो आनंद करो, अपन तो आनंद ही करो, आनंद करो, सही समय पे जग गए, इतनी आनंद करो बस। चोर लूट के नहीं जा पाया, सही समय पे आनंद करो, कितना सरल है। चलो आगे चले,
पढ़ो भाई, अनुभव उपादेय है, ये तो समझ में आ गया आपको। संभर का कारण वेद विज्ञान विनाशी के तथापि उपादेय है, ठीक है। वेद विज्ञान केवल ज्ञान के समान जीव का स्वरूप नहीं, देखो ये मना करना है इनको। इसलिए 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 वेद विज्ञान की ज्यादा गीत मत गाओ, महिमा मत करो। उपाधि है तथापि, तथापि उपाधि विनाशी के क्षण क्या, लेकिन सुनोगे आप, वेद विज्ञान केवल ज्ञान के समान नहीं, लिखा है वेद विज्ञान केवल ज्ञान के समान जीव का स्वरूप नहीं है, इसलिए सहज ही विनाशी है। मोह राग देश का विनाश तो करना ही नहीं है, और वेद विज्ञान हो रहा है तो होने दो, उसका भी विनाश करने की मत सोचो, सहज विनाशी है। समझ में आ गया कि नहीं, सहज विनाशी है, वेद विज्ञान करना कि रोकना। अभी समझ में नहीं आया था, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, बता देता हूँ कैसी परेशानी, बता दूं परेशानी। कब तक विकल्प करोगे, क्यों करते हो विकल्प, मत करो विकल्प, मत करो, ऐसे बैठ जाओ, मत करो विकल्प, मत करो। तो यहाँ से बहुत सारे परेशान हो गए बेचारे। अब वो यहाँ से बैठ जाते हैं शांति से, ना तो पंच परमेश्वरी का आलम्बन और ना द्रगुण पर्याय का विचार, शांति से बैठे हुए थे। तो टोडर बलजी ने लिखा है कि निर्विचार होना निर्विकल्प नहीं है। हमने गुण भेद पर्याय भेद का मना कर दिया, विचार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने विचार करना बंद कर दिया, और पंच परमेश्वरी का आलम्बन लिया नहीं, और स्वरूप का आलम्बन हुआ नहीं। बहुत लोग हैं ऐसे, जरा अपन बात करो ना, मैंने कई लोग परेशान करते हैं, प्रवचन करना भारी पड़ता है। ये तो आप लोगों के बीच में आप कुछ कह नहीं रहे इसलिए अच्छा है। बहुत हैरान करते, क्या तुम वही बात ले लेते हो, वही बात ले लेते हो, वही बात। आप ज्यादा भेद प्रभेदों में मत जाया करो पंडित जी, मैं तुम्हारे लिए नहीं जाता हूं, तुम अभेद में रहो। मेरी पब्लिक बहुत, उन्हें क्या लगता है पंडित जी आपने मेरे लिए तो प्रवचन ही नहीं किया, मैं सूक्ष्म का अभिलाषी था। मैंने कहा ये सूक्ष्म तो भगवान आत्मा ही है, और जो उसको पकड़ ले वो उपयोग सूक्ष्म है। अब हम तुम्हारे लिए प्रवचन थोड़ी, सूक्ष्म उपयोग वालों के लिए प्रवचन होते ही नहीं है। क्या कह रहा हूं, सूक्ष्म उपयोग वालों के लिए प्रवचन नहीं होते। मैंने शिविर लगा था, पहली बार गोष्ठी हुई थी मौ की, तो सब तरफ से भाई बहन आए थे, तो कुछ लोगों ने बड़ी कंप्लेंट की, पंडित जी कंप्लेंट की। मैंने पंडित जी कंप्लेंट ये थी ये स्थूल से ले सूक्ष्म ले ही नहीं। तो फिर मैंने ये कंप्लेंट पंडित साहब को सुनाई कि कुछ भाई बहनों को लग रहा है कि हम तो गलत आ गए, आप सूक्ष्म विषय नहीं दे रहे, आप सूक्ष्म विषय ले लो। तो पंडित साहब बहुत अच्छा उत्तर दिया हमारे, अपने तो हर बात का उत्तर अच्छा मिल जाए। उन्होंने कहा बेटे जो काम समझ में नहीं आता वो सूक्ष्म होता है, इन लोगों के लिए पानी छानना समझ में नहीं आए, ये सूक्ष्म बात है। समझ में आया कुछ क्या कह रहे हैं? इन्हें रात्रि भोजन का त्याग करने लायक है, ये बात स्थूल लगती है, इनके जीवन प्रकट नहीं हो रही है, इसलिए सूक्ष्म है। और ज्ञायक तो ज्ञायक है, ज्ञायक तो ज्ञायक। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी मेमोरी से टैली कर लिया, फिर कॉपी जहाँ दी 1 घंटे बाद, आपका प्रवचन ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। ये भगवान, तो तुम हमारी कॉपी जांच रहे थे कि तुम वेद विज्ञान करने के लिए बैठे थे। बड़ा कठिन पड़ता है। इस गाथा का प्रवचन हमने उनका सुना था, वो बहुत अच्छा था। आप में वो बात नहीं है, वो बात तो नहीं, वो तो पक्की बात है। मेरे तो पिछले प्रवचन में जो अच्छी बात आई थी उसकी भी वो बात मेरे में नहीं है। मैं तो पिछली पर्याय को भी रिपीट नहीं कर सकता। पिछले प्रवचन, एक प्रवचन मैंने किया, उसे बहुत अच्छा लगा सबको भिंड में। अब जितनी बार जाता हूँ, इतनी बार 10 साल से, तो 20 सज्जन मिलते हैं जो जिनको अच्छा लगा था। पंडित वो एकत्व निश्चय गत समय वो वाली, वो नहीं, वो एक क्या नव तत्व का तत्व जी कलश आपने उस दिन चलाया, आज तक आनंद दे रहा है। आज फिर सुनना चाहे तो मैं नहीं सुनाऊंगा, कि उस दिन की पर्याय रिपीट करना मेरे बाप की बस की। ना उस दिन का तुम्हारा उपयोग है, ना मेरे वचन की योग्यता है। मैंने बिल्कुल नहीं किया रिपीट प्रवचन। क्यों? कि उस दिन भी मैं करता नहीं था और आज भी मैं, और तुम पक्के में टैली करोगे। उस दिन की बात अलग थी, आज आप में वो बात नहीं रही। मैंने हुंडा अफसर पढ़ी है। मैं क्या करूं?
ऐसे ही वो 2 घड़ी वाले भजन क्या चल गया, लोगों की एक ही डिमांड है पूरे देश में, वो भजन सुना रहे। मैं अभी सुनाऊंगा, तुम्हें पसंद नहीं आएगा। ये उस दिन की बात अलग थी, उस दिन योगदान थी, डाइल्यूट था मैं उस सब्जेक्ट में बहुत, भजन में तो बहुत हृदय से निकला था। अब मैं गा तो सकता हूँ, लेकिन वो डाइल्यूट हो गए, गाने की ताकत अभी नहीं है। बोले अब प्रवचन में गाते तो ऐसा आनंद आता है, एक लाइन भी सुनाते तो झंकरत हो जाती। हम पूरा नहीं सुनाएंगे, क्यों? प्रवचन पूरा नहीं सुनाता, मैं नहीं गा सकता, बहुत डाइल्यूट होने की जरूरत पड़ती है जी। आजकल AI से ही भजन गवा लेते हैं। हमने वो सावधान वाला भजन गवाया उससे, महिला से भी पुरुष से भी, सबसे गवा के देखे, लेकिन मजा ही नहीं आया। क्यों? AI तो बेचारा पढ़ता है, गाता थोड़ी हो। मैंने बोलो फीका बन रहा। चलो अरे भले आदमी सहज ही विनाशी है, माने तू भेद विज्ञान को छोड़ने की कोशिश मत कर, तू तो आनंद ले बस, अवेद का आनंद ले, फिर सहज ही केवल ज्ञान होगा तो चला जाएगा। कुछ भी नहीं करना, मैं क्या बता दूं, कुछ भी नहीं करना। कई लोग इसलिए परेशान है, सुना सभी लोग ध्यान से, टाइम तो हो गया घड़ी में, नहीं, लेकिन फटाफट करता हूँ पूरा। लोग इसलिए अमृतचंद स्वामी ने कलश लिखा है, तू अपनी अनुभूति को किसी से मत पूछे। क्या होता है, पूछवाने के चक्कर में बड़ी गड़बड़, इतना ही सोचते हो अभी भी। आचार्य देव ने कहा है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही अब आजकल के लोगों को स्थूल लगने लगा। स्थूल, इसमें क्या, इसमें क्या, ये तो इसमें क्या, अरे इसमें क्या नहीं है, किसी का काम इससे हो जाता है, और किसी के लिए शुद्ध पर्याय से भी भिन्न करना पड़ता है। एक भाई मौमी आए थे और प्रवचन किया पंडित साहब के पहले, एक आधा पौन घंटा जितना भी उन्होंने किया, पूरी ताकत लगा दी उन्होंने, छाई भाव छाई भाव छाई भाव, हे छाई भाव हे। कोई बात नहीं, पंडित साहब का नंबर आया, और भैया डरो मत, घबराओ नहीं, छाई भाव तुम्हें नहीं होगा। काहे को परेशान हो रहे छाई? अरे सुनना ध्यान, इसका कहने का मतलब है किसी भी पर्याय से वेद विज्ञान का मतलब उसके करना नहीं है। मैंने कल कहा था दृष्टांत, हे करते 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 हे ही उपाधि होता है। बिल्कुल, हे करने मतलब उपाधि को उपाधि कर, जो विकल्प आए भिन्न देख, बस खत्म। वेद विज्ञान के नाम पे न स्थूल कर न सूक्ष्म कर। कई लोगों ने एक गुरुदेव ने तो नहीं किया ऐसा, लेकिन कुछ लोग ज्यादा समझदार होते हैं, तो उन्होंने क्या करते हैं, स्टेप बना दिया। पहले स्टेप पर ऐसे वेद विज्ञान करना, फिर सेकंड स्टेप पर, थर्ड पर फोर्थ, ऐसे करके प्रवचन करते हैं। वो कठिन हो जाती बात, ऐसा कुछ है ही नहीं। जो परिणाम सामने आता है भिन्न अनुभव में आ जाता है, ये वेद विज्ञान। ज्ञान का वेदन हो रहा है, कन्फर्म हो गया ना, ज्ञान का वेदन हो रहा है, तब इतना ही करना बाकी रहे। अब कभी कोई सा विकल्प आता है, कभी कोई सा, कभी कोई सा, कभी कोई सा। और इसका मैं हवाला देता हूं शुक्ल ध्यान वाला। शुक्ल ध्यान में कभी द्रव्य का विचार चलता है, कभी गुण का विचार चलता है, कभी पर्याय का विचार चलता है। संक्रांति होती है, वहां होती है, तो वहां तो ऐसा नहीं लिखा कि वहां कारण शुद्ध पर्याय से भिन्न देखता है, कि कारण परमात्मा से खला करता है, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे जहां से देखो वहीं से भिन्न देखने का आनंद आने लगता है। इसलिए आर्टिफिशियल नहीं करना, केवल आनंद करना, वेद विज्ञान अपने आप हो जाएगा। क्या बोला, क्या बोला, कैसा आनंद करना? चलो वापस थोड़ा सा जल्दी पढ़ता हूं, ठीक है। एक बहुत प्यारी लाइन, वेद विज्ञान के समान जीव का स्वरूप नहीं, इसलिए सहजी विनाशी। अगर लिखा है निरंतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर्तव्य है, करो। शुद्ध स्वरूप के अनुभव से मोक्ष है, अनादि संसिद्धि, यही एक मोक्ष मार्ग है। अनादि संसिद्धि, सादी संसिद्धि नहीं लिखी, ये अनादि काल का है, और इसकी सम्यक प्रकार से सिद्धि होना ही मोक्ष मार्ग है। ये अनादिकाल का है, द्रवगुण पर्याय का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये अनादि का है, और इसको जान करके संसिद्धि हुई, सम्यक सिद्धि हुई, आनंद हो गया, यही मोक्ष मार्ग है। ठीक है, वेद विज्ञान सर्वथा उपादेय है। असंख्यात लोग मात्र वेद विज्ञान का मूल से सत्यानाश कर डाला। लो अब लो, काय का मूल से नाश कर दिया, काय का
बीज विज्ञान को अपन ने नहीं करा, होएगा वो तो ऑटोमेटिक, क्यों केवल ज्ञान होगा तो वो अपने आप हो जाएगा। अतः शुद्ध स्वरूप का अनुभव, अनुभव उपाधि है, विचार उपाधि नहीं है, स्टेप उपाधि नहीं है। क्या उपाधि है? अनुभव उपाधि है। ठीक है, ले आ भी गया हो। अच्छा, निर्जाधिकार में आएगा, वो मैंने कहा था ना, वो आ गया 134 में। भागते भोगते हुए भी अबंध क्यों, ये सबसे चर्चा आएगी बाद में। चलिए समय हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्यो।